नमस्कार बच्चों। आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 11, फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर में हम फोर्स की और प्रेशर की बात करेंगे। अब सबसे पहले फोर्स होता क्या है। कई बार हम देखते हैं एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। इन कुछ टास्क से हम क्या करते हैं, कोई ना कोई किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं। अब नॉर्मली वैसे फोर्स होता क्या हमारा, इन साइंस अ पुश और अ पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। या तो कोई पुश या फिर कोई पुल, नॉर्मली इसको हम क्या कहते हैं, एक फोर्स से डिस्क्राइब करते हैं इसको। दस वी कैन से दैट द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट वाज ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ फोर्स। तो क्या होता है, कई बार हम फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। अब फोर्स कैसे अप्लाई करते हैं, बिना इंटरेक्शन के हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, हमें कॉन्टैक्ट में आना पड़ता है। कैसे, जैसे आप फिगर में देख पा रहे हो, एक गाड़ी वाला है और एक पीछे एक पर्सन खड़ा है। जब तक वो उसको हाथ लगा के धक्का नहीं मारेगा तब तक फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, एक इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है। जैसे दो लड़कियां हैं, एक दूसरे को धक्का मार रही है लेकिन दोनों की दोनों बिल्कुल सेम ही पोजीशन पे खड़ी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जितना फोर्स लेफ्ट वाली लड़की लगा रही है उतना ही फोर्स राइट वाली लड़की लगा रही है। ठीक है, तो दोनों के फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या होगा, फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, वो हमेशा कांस्टेंट यानी एक ही जगह पे खड़ी रहेगी। उसी तरीके से 11.3 में है, दोनों एक दूसरे को खींच रही है। 11.3 ए में क्या था, पुश कर रही है, इसमें क्या कर रही है, इसमें पुल कर रही है। ठीक है, लेकिन इसमें भी हमारा क्या है, फोर्स बिल्कुल इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वो सेम रहेंगी लेकिन एक ही पोजीशन पे गोल गोल घूमती रहेंगी। ठीक है, क्योंकि वो पैरों से अपने रोटेशन दे रही है। फिर नेक्स्ट है 11.3 सी में, अब एक बैल है और एक पर्सन है। अब पर्सन बैल को खींच रहा है, पुल कर रहा है। ठीक है, लेकिन बैल उसको पुल कर रहा है, दोनों के फोर्स इक्वल हो गए और अपोजिट डायरेक्शन के हो गए, तो सेम ही पोजीशन पे खड़े हैं। जिसका भी फोर्स थोड़ा भी ज़्यादा होगा तो फिर उसी डायरेक्शन में वो मूव करने लग जाएंगे। फिर 11.5 में जैसे हमें शो कर रहे हैं, एक गेम खेल रहे हैं कुछ बच्चे, 3 बच्चे लेफ्ट हैंड साइड को है, 3 बच्चे राइट हैंड साइड को है। ठीक है, तो वो एक क्या कर रहे हैं, रोप को पुल कर रहे हैं। ठीक है, जिस डायरेक्शन में रोप चली जाएगी तो वो जीत जाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, ज़्यादा फोर्स चाहिए। अब जो ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा पुल करने में, तो वो क्या होगा, जीत जाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इनका तीन लेफ्ट और राइट में दोनों बैलेंस बना हुआ है, क्योंकि दोनों का बोथ साइड का फोर्स इक्वल है। फिर फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन ऐड। अब सेम डायरेक्शन में कोई फोर्स अप्लाई करेगा तो ऐड हो जाएगा। जैसे एक पर्सन गाड़ी में धक्का लगा रहा है तो दूसरा पर्सन भी आके गाड़ी को धक्का लगाने लग जाए उसी डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या हो गया, ऐड हो गया, तो गाड़ी भागने लगेगी। लेकिन डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेज, अब अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा। मान लो कि एक पर्सन गाड़ी के धक्का लगा रहा है पीछे से, तो एक पर्सन आके आगे से धक्का लगाने लग जाएगा, तो फोर्स कम हो जाएगा, वो गाड़ी नहीं चल पाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अब एक फोर्स क्या है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है, जैसे मान लो कि क्रिकेट की बात कर देते हैं, एक बॉलर क्या करता है, बॉल को जोर से फोर्स से आगे फेंकता है बैट्समैन की तरफ, लेकिन बैट्समैन क्या करता है, फोर्स लगा के बॉल को बैट से उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है, तो वो बाउंड्री में या फिर कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में, जो भी उसकी बैट की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो फोर्स क्या करता है, किसी की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। कोई पड़ी हुई चीज़ है, हम उसको पुश कर दें तो वो क्या होगी, आगे चली जाएगी। जैसा कि एक फिगर में भी दिखाया जा रहा है 11.7 में, फोर्स लगा के इस टायर को आगे मूवमेंट दी जा रही है। A change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as change in its state of motion. Thus the force may bring a change in the state of motion of an object. Force क्या कर सकता है, किसी की state of motion की change कर सकता है डायरेक्शन। फिर कुछ हमें डायग्राम में दिखा रखे हैं किस तरीके के फोर्स हैं। अब जैसे आटा गूंदने में हम आटे पे फोर्स लगा रहे हैं, या फिर जब हम सीट पे बैठते हैं तो हमारा वेट का फोर्स नीचे लगता है, लेकिन वो स्प्रिंग उसको कंपनसेट करता है।
तो ये कुछ फिगर में हमें शो कर रखी है। फिर नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट फोर्सेस या मस्कुलर फोर्सेस, ये करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।